हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। और आज हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 11th। तो देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्या है। एक प्रमेय लिखी है मैंने, थेल्स प्रमेय, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है, एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए क्या करना है हमें। कोई त्रिभुज दे रखा है हमें, त्रिभुज में एक भुजा के समांतर। तो हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया। और त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, यानी हम BC के समांतर कोई रेखा खींच रहे हैं। इस भुजा का नाम क्या दे दिया मैंने, DE दे दिया। ठीक है, तो ये समांतर भुजा जो खींची है ये क्या करेगी, शेष दो भुजाएं कौन कौन सी हो गई, AB और AC। BC के समांतर तो खींची है हमने, तो दो शेष भुजा कौन सी, AB और AC को समान अनुपात, यानी कि AD का अनुपात DB के साथ बराबर होगा कैसे, AE का अनुपात EC के साथ। ये आपको फाइंड करना है, ये आपको सिद्ध करना है। कब, जब आपको DE समांतर किसके दे रखी है, BC के। DE समांतर किसके दे रखी है, BC के। तो दे क्या रखा है, देखो दिया है एक त्रिभुज ABC है, जिसमें DE समांतर किसके है, BC के है। ठीक है, DE समांतर किसमें है, DE समांतर जो है वो BC के है। इसके बाद सिद्ध क्या करना है, कि AD का अनुपात DB के साथ और AE का अनुपात EC के साथ, ये आपको सिद्ध करना है। आपको रचनाएं करनी होंगी इसमें। देखो रचनाएं क्या करनी है, कि आप B को E से मिला देंगे और D को C से मिला देंगे। मिला दिया, ये रचना कर दी। इसके अलावा आपको E से एक लंब खींचना है, E से एक लंब खींचना है इस वाली भुजा AB पर, और इसका नाम ले रहे हैं आप F। और D से एक लंब खींचना है किस पर, AC भुजा पर, और इसका नाम ले रहे हैं आप G। तो क्या किया आपने रचना में, BE CD को मिलाया, BE और CD को मिला दिया। इसके अलावा EF लंब AB और DG लंब AC खींचे। आई बात समझ में, ये रचना हो गई। अब क्या होगा यहाँ पर, देखो सवाल को करने के लिए सीधा सा तरीका ये है कि हमें यहाँ पर त्रिभुज लेने, हमें यहाँ पर क्या लेने, त्रिभुज लेने। और त्रिभुज कैसे लेने, जिनका आधार एक का तो AD आधार हो, एक का आधार DB हो, एक का आधार AE हो और एक का आधार EC हो। चार त्रिभुज लेने आपको और उनके क्षेत्रफल निकालने। और क्षेत्रफल निकालने के बाद आपको उनके अनुपात निकालने। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, कि AD आधार के त्रिभुज का DB आधार के साथ अनुपात निकाल लेंगे आप, और AE आधार के त्रिभुज का EC आधार के त्रिभुज के साथ क्षेत्रफल का क्या निकाल लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। आई बात समझ में। तो देखिए, तो आपको क्या करना है, AD आधार के साथ, और एक बात ध्यान रखनी है, ऊंचाई जो लेनी है हमें वो समान लेनी है। यानी इधर और इधर जो आधार ले रहे हैं आप, AD आधार के लिए जो आपने ऊंचाई ली है वही ऊंचाई आपको किसके साथ लेनी है, DB आधार वाले त्रिभुज के साथ लेनी है। आई बात समझ में। तो यहां से क्या करेंगे आप, AD आधार कौन सा, देखिए AD आधार ये रहा, तो त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, ADE त्रिभुज हो जाएगा। DB आधार कौन सा है, ये रहा। इसके साथ आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे,
एक त्रिभुज दिख रहा है DBC, लेकिन और एक त्रिभुज दिख रहा है DBE, लेकिन हमें त्रिभुज कौन सा लेना है? जो AD आधार के लिए ऊंचाई थी, कौन सी ऊंचाई है AD आधार के लिए बताइए? EF। तो इस वाले त्रिभुज के लिए इस आधार के साथ ऊंचाई कौन सी लेंगे आप? EF लेंगे। EF ऊंचाई लेंगे तो त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा आपको? DBE। ये बात आपको यदि ध्यान है या ये वाला की पॉइंट आपने याद रख रखा है तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो उपपत्ति में आप क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ DBE क्या होता है? क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार क्या लेना है? AD, और ऊंचाई क्या लेनी है आपको? EF। ऊंचाई समान लेनी है, इस बात का ध्यान रखना है। 1/2 आधार क्या लेना है? DB, और ऊंचाई क्या लेनी है? EF। 1/2 से 1/2 कट जाएगा और EF से EF कट जाएगा, तो क्या आएगा देखिए आप? AD बटे DB आ जाएगा, और इसको आप कितना समीकरण लिख देंगे? समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर AE आधार से और EC आधार से त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, और हमें ऊंचाइयाँ क्या लेनी है? समान लेनी है। तो आप क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ AE तो है ही है, और AE के साथ कौन सा त्रिभुज ले लेंगे आप? D। तो एरिया ऑफ AED बटे एरिया ऑफ कौन सा है? EC, और EC के साथ कौन सा शीर्ष लेना पड़ेगा आपको? D। यानी आपको दूसरा शीर्ष ऐसा देखना है जहाँ से आपके पास क्या आ रहा है? लंब आ रहा है। जैसे आपने AD आधार लिया तो शीर्ष कौन सा लें जिससे लंब आ रहा है? तो E से आ रहा था तो ADE त्रिभुज ले लिया। देखो आपने ऐसे DB आधार लिया आपने तो शीर्ष कौन सा लिया? E आधार E शीर्ष लिया जिससे कि लंब आ रहा है। देखो E से लंब आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो ऐसे देखना है आपको। तो एरिया ऑफ ECD, तो 1/2 आधार कितना है? AE है, और ऊंचाई कितनी है? EF है, बटे या और कुछ है? ऊंचाई EF ऊंचाई नहीं लेंगे, अब हम ऊंचाई जो लेंगे वो क्या लेंगे? DG ऊंचाई लेंगे। इसमें क्या लेंगे? DG ऊंचाई लेंगे, क्योंकि आधार AE पर कौन सा लंब आ रहा है ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 1/2 आधार क्या ले लेंगे आप? EC, और लंब क्या है इस पे? DG। तो DG से DG कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, और ये आ गया AE बटे EC, और ये समीकरण कितना हो गया? 2। ये समीकरण कितना हो गया? 2। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो ये अंश वाले क्षेत्रफल तो समान है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ADE बोल लो इस त्रिभुज को, ऊपर वाले को ADE बोल लो या AED बोल लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ने वाला। आपके पास ये दोनों भाग बराबर लेके आने हैं RHS के भाग, तो LHS भाग भी क्या होने चाहिए? समान। तो अंश तो समान है, इनके हर समान होने चाहिए। इनके अंश समान है तो हमें हर समान लेके आने। तो हर समान कैसे आए? तो ये देखो कौन सा त्रिभुज है? DBE। तो एरिया DBE वे ये वाला त्रिभुज है, और एक त्रिभुज ये वाला है EBC। तो ये कैसे बने हुए? ये दोनों त्रिभुज कैसे बने हुए? तो दो समांतर रेखाओं के मध्य बने हुए और एक ही आधार पर बने हुए। तो लिख देंगे चूंकि दो समांतर रेखाओं कौन कौन सी हैं? DE समांतर है BC, और एक ही आधार कौन सा है? DE पर बने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। तो कौन कौन से क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे? एरिया ऑफ
DBE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ECD के। देख लेना आप, आधार समान है इनके, आधार क्या लेके चल रहे हैं, D, दो समांतर रेखा है ही हैं। अब क्या करना है आपको, जब ये दे रखा है आपको तो 2 में आप 3 से मान रख दो, रखिए एरिया ऑफ AED तो ऐसे ही रहेगा, और ECD के स्थान पे आप क्या रख देंगे बताओ, DB रख देंगे नहीं रख देंगे, और बराबर क्या है AE बटे EC। अब देखो ये वाला समीकरण और ये वाले समीकरण में LHS भाग समान है, तो RHS भाग भी क्या आ जाएंगे आपके, समान आ जाएंगे। तो आप लिख देंगे 2/4 से AD बटे DB बराबर AE बटे EC, और ये हो गया आपका सिद्ध। अब एक बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट, सभी ध्यान से सुनो, ये तो अनुपात हो गई, हमें एग्जाम्पल भी आ जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन आ जाते हैं इससे रिलेटेड, उनमें थेल्स प्रमेय कैसे अप्लाई करनी है आपको। तो अप्लाई कुछ नहीं करना, इसके ही अन्य रूप होते, अन्य रूप या अन्य रिजल्ट या अन्य परिणाम क्या है। जैसे आपके पास एक त्रिभुज दे रखा है, मैं यहां लिख देता हूं, देखो ऐसे त्रिभुज बना दिया मैंने, ठीक है, इसमें एक समांतर रेखा खींच दी मैंने। अब ये समांतर रेखा इसकी भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते, ये हमने सिद्ध कर दिया है। तो इसके अन्य रिजल्ट क्या होते हैं कि आपको क्या करना है, जिस तरीके से आप एक साइड का अनुपात लिख रहे हैं, जिस तरीके से आप एक साइड का अनुपात लिख रहे हैं, उसी नियम को फॉलो करना है आपको दूसरी साइड का अनुपात लिखने के लिए। तो कैसे, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, AD के नीचे ले आया AB, AD के हर में क्या ले आया, AB ले आया, तो AD कौन सा हिस्सा है इसका, तो AD कौन सा हिस्सा, ऊपरी हिस्सा है, तो इधर वाली भुजा का भी ऊपरी हिस्सा कौन सा है, AE है। और AB जो है वो पूरी की पूरी भुजा है, तो इधर पूरी भुजा कौन सी आएगी बताइए, AC आ जाएगी। आप इसको उल्टा कर दो तब भी रिजल्ट माना जाएगा आपका, ठीक है। 2 रिजल्ट हो गए अन्य। इसके अलावा हम ऐसे नहीं चाहते, हम दूसरे वे में चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, इसका भी उल्टा कर सकते थे आप, है ना। अब हम ऐसे चाहते हैं कि DB बटे AB लिखना चाहते हैं, तो DB कौन सा हिस्सा बताइए, निचला हिस्सा है, तो निचला हिस्सा कौन सा है इधर का, EC। और AB कौन सा हिस्सा, पूरी भुजा है, तो पूरी भुजा क्या है, AC। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि AB बटे DB बराबर AC बटे EC। तो 4 रिजल्ट तो ये हो गए, और एक रिजल्ट ये रहा 5, और इससे भी एक और रिजल्ट आ सकता है। तो 6 रिजल्ट आपको ध्यान रखने, आपको रटना नहीं है चीज़ों को।